कोटि कोटि प्रणाम। खूब और खूब बाबा खुश माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश बाबा मैं सिवान बिहार से 6 लोग हमारे डीएनए में आए हैं। और बाबा जी मैं तो यूट्यूब देख कर आया। यूट्यूब के जरिए में आया। शुरू में ये जो मेरा पुत्र विजय है उसका हाथ पतला होने लगा तो मैं बहुत घबरा गया तो मैं इनको कलकत्ता बोला कि जाके दिखाओ। तो ये जाके दिखाए वहां पे तो वो लोग बोला कि ये नस जो है इधर का सर्वाइकल नस जो है गर्दन का दब गया है। तो फिर वो लोग बोला कि बेंगलोर चले जाओ। तो बेंगलोर गए। वहां गए तो वो लोग भी बोला कि सर्वाइकल पैसे क्यों खर्च करूं। मैं अपने गुरुजी के पास जाके वहीं पर सर्जरी कराऊंगा। मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। इनको स्पेशल बोला वहां से कि तुम छोड़ दो सारा। वो दिसंबर में 12 तारीख को ऑपरेशन का डेट दिया था। मैं तुम सब छोड़ दो और चलो हाँ करोड़ी धाम। तब तक बीच में गुरुजी एक बहुत बड़ी घटना हो गई। तब मैं सेट कर लिया यूट्यूब के माध्यम से। तब तक मैं इनको बोला कि चलो वहां पे सरसैया घाट जाना है। ये आ गए सरसैया घाट जाने के लिए आपके पैदल यात्रा में। ये गए साथ में। लेकिन उसके बाद ये चले गए घर तो एक बैग बोले कि पिताजी मेरा चश्मा चेंज करना है। तो मैं कहा ठीक है जाके चेक कराओ। पैसा मैं 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था तब तक इधर आने के लिए ये पिछले महीना में। तब तक वो गए तो डॉक्टर बोला कि ये तो आंख के पीछे का जो पर्दा है जो वो फट गया है उसको तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब तो मेरा सारा बुद्धि फेल हो गया। अब ये बोलने लगे कि पिताजी अब तो कराना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है तब कराओ। तो 70,000 रुपया वहां से मैं भेजा 90,000 वो कराया। और गलती पर वो यही हो गया कि अब मैं समझ नहीं पाया कि कैसे हो गया। फिर मैं इनको बोला कि ठीक है अब एक महीना 1.5 महीना हुआ। मैं कहा चलो मैं पैसा जुगाड़ करके आ रहा हूँ। फिर मैं वहां से पैसा 1 लाख ले आया और इधर से आके 1 लाख जुगाड़ करके मैं उधर से मैं आया। अब गुरुजी वही हाथ पतला हो रहा था और एक आंख में ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन हो गया। अब 1 महीना हुआ है तो बहुत कम दिख रहा है। बस गुरुजी मैं अब आपको तो मैं भगवान मानता हूँ। अब तो गुरु है नहीं अब तो तो साक्षात महादेव है। मैं अभी ऐसे सर्जरी का सर्जरी का सर्जरी का क्या फायदा हुआ? गुरुजी सर्जरी का क्या फायदा हुआ? सर्जरी का कुछ फायदा नहीं हुआ गुरुजी। मैं तो बहुत तो बन गए ना बेवकूफ सर्जरी में। फेक गुरुजी सर्जरी, फेक फेक समस्या कहीं और है। समस्या ब्रेन में है, ठीक। और सर्जरी आंखों की कर रहे हैं, कहाँ से ठीक हो जाएगा? जिस समस्या के लिए बच्चे की सर्जरी हुई, आंखों की प्रॉब्लम, वो समस्या तो ज्यों की त्यों है, वो तो हटी नहीं। समस्या ज्यों की त्यों है और डॉक्टर साहब खा के बैठ गए। 90,000 भी खा लिए, जो कुछ था घर का भी चला गया है। ये तो तब भी समस्या थी और अभी भी समस्या बनी थी। दरबार का भी वनडे करने के पहले तक इसको कभी कभी एक चीज़ दो दिखाई देने लगती थी। एक ही चीज़ दो, पूछिए बताएगा? दिखाई देता है बताया कभी आपने इसको? कभी हाँ इसने जब बताया आपको? हाँ दो कभी दिखाई प्रॉपर देता है। बताई थी? कभी आपको इसने ये बात बताई थी? नहीं जी गुरुजी हमसे नहीं बताया कभी। तो फिर ये स्मृति अब नष्ट हुई है। जिसको एक चीज कभी कभी दो दिखने लगती थी, फिर यह करता था, ऐसे डिप्लोपिया बोलते हैं उसको। तो कहाँ चला गया? तो डॉक्टर साहब कहा कैसे करेंगे इसको? सिवाय धोखा, जनता को धोखा धोखा देना है ना। धोखा, सिर्फ धोखा, वही धोखा। अगर दरबार से नहीं जुड़े होते तो समस्या बहुत बड़ी थी सर्जरी के बाद, समझ लीजिए आप। जी गुरुजी। कभी और कभी 1 आध 2 मिनट के लिए एकदम ब्लाइंड हो जाता था, कुछ नहीं दिखता था। इसको पूछिए बताएगा। कभी कभी सफा नहीं दिखता था। हाँ कभी कभी आंख से एकदम ब्लाइंड हो जाता था, 100% कुछ नहीं दिखता था इसको। फिर ये 1 आध 2 दिखाई देना शुरू होता था।
ये कैसे ठीक करेंगे डॉक्टर साहब? लेफ्ट वाला आंख में कभी होता था। और ये समस्या ब्रेन में थी, आंखों में नहीं। ये सब होता था। हाँ, ये सारा इसकी समस्या थी। और सर्जरी के बाद जो नर्व कट गई है, जो नहीं कटना चाहिए था, डॉक्टर साहब ने काट दिया है, इसकी नर्व कट गई। तो क्या होता पता है उससे? धीरे धीरे इसके पैरों में भी सुन्नपन आने लग गया, पैरों में नीचे कमजोरी आने लग गई। काट दिया, नर्वस सिस्टम जो है डैमेज किया है बुरी तरह से। औषधियों का दुष्प्रभाव, नर्वस सिस्टम डैमेज कर रहे थे औषधियों से। दरबार की कृपा से ये बचे हुए। ये देखिए, देखिए पड़ा हुआ भुलाने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, भोजन नली में घाव बन रहा था, एंजाइटी डिसऑर्डर की स्मृतियां थी, किडनी में सिस्ट की स्मृतियां थी, फूलों में सड़न हो रही थी, कमर दर्द की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन हेमरेज की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, पढ़ते समय आलस से होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन था, अपच की स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, रेक्टम में सूजन व इन्फेक्शन था, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, स्पाइन में, किडनी में, रेक्टम में, कॉमन बाइल डक्ट में और पैनक्रियास में। जी गुरु जी, सही। ये सब। चलिए कोई बात नहीं, लेपन शुरू कराओ इनके सिर में। लेपन बहुत आवश्यक है। कल महाहवन करना, दरबार की ओर से जो कराया जाएगा, जो निःशुल्क होता है, ठीक है। इसलिए आवश्यक है कि असाध रोगों की जो स्मृतियां हैं, ताकि उनका नष्टीकरण हो। इस बच्चे की धीरे धीरे क्या हो रही थी, सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही थी इस बच्चे की। सोचने समझने और शरीर में वीकनेस आ रही थी, है ना। जी गुरु जी, और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही थी, इसलिए बोलने में कभी कभी अटक जाता था, शब्द नहीं मिलते थे इसको। जी गुरु जी, ये बात है। ये सब, हाँ, ये सब ब्रेन से आ रहा था, ड्यू टू ब्रेन प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब आंखें पकड़ के बैठ गए। समस्या मस्तिष्क में है, ब्रेन में है, और डॉक्टर साहब हाथ पकड़े, डॉक्टर साहब आंख पकड़े, उससे क्या होगा? जिस स्रोत से पानी निकल के नल के आपके अंदर बह बह रहा है, पाइप लगा हुआ है, आप पाइप में आगे से दबा रहे हो उसको, उसको दबाने से क्या होगा? वो तो पीछे से आ ही रहा है। झरना पहाड़ों से बह के नीचे आ रहा है, आप उसको उलीचने में लगे हैं, कैसे क्या करेंगे उलीच के? वो तो पीछे से आ ही रहा है। तो ब्रेन से समस्या थी, समस्या ब्रेन से रिलेटेड बह रही थी, अंदर हो ही रही थी, बढ़ी रही थी, रोज हो रही थी, प्रतिक्षण हो रही थी। वो जो है आंखें ठीक कर रहे हैं। आंख कैसे ठीक होगा जब तक नर्वस सिस्टम नहीं ठीक होगा? तो कल महावन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, उसमें ये बच्चा भी रहेगा, ठीक है। और कौन रहेगा अभी हम बताएंगे, ठीक है। वो निःशुल्क होता है दरबार की ओर से, तो एक एक करके आइए। खुश रहिए हीरो। कैसे हो हीरो? मस्त रहिए, खुश रहिए। अब पढ़ने वढ़ने का कुछ मन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है गुरुजी। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो मोबाइल वोबाइल देखने का कुछ कर रहा है मन? नहीं। नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा है। खूब पढ़िए लिखिए, खूब अपने देश का नाम रोशन करिए, माता पिता का अपना नाम रोशन करिए। हाँ, खूब पढ़िए, खुश हो। अब कोई कष्ट तो नहीं है? गुरुजी कोई हमारे डर? दांत हाँ बोलो।
दांत है ना जो इधर बोलिए। उधर जम रहा है। उधर जाम रहा है खाड़ा में। मिठाई कम खाया करो। गुरु जी इनका दांत है वो खाड़ा में जम रहा है, ऐसे खाड़ा खाड़ा 2-3। हाँ, तो संकल्प कर लेना बाबा से, जैसा चाहे तो वैसा हो जाएगा। संकल्प प्रार्थना से तो अच्छे होते हो। पहले पढ़ने लिखने में मन नहीं करता था, अभी कर रहा है मन। तो किसने किया? बाबा ने किया, आपकी प्रार्थना से किया। मोबाइल खूब देखते थे, अब देखने का मन नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? बाबा कृपा से नहीं कर रहा है। ऐसे ही कोई भी कष्ट होता है शरीर में, अपनी प्रार्थना की, संकल्प किया, बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। हैं? तो आपकी प्रार्थना संकल्प से सब होता है। ठीक है, खुश रहिए, खूब प्रसन्न। गुरु जी रो के गोड़ लगतानी जी, प्रणाम करतानी। खूब खुश हमरा रहिए। मोटापा में कम कर दे, पूरा देह में दर्द रहता है कि बहुत दिन कष्ट थे, बहुत कष्ट थे, कष्ट ही कष्ट थे। गोड़ कष्ट हाथ ही चलता कष्ट, नहीं कष्ट के अलावा कुछ नहीं था। देखिए दिखाएं, देखिए आपके आपके बेटियों में क्या क्या कष्ट थे जो नष्ट हुए। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। ओसीडी की क्या थी? ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, कार्य करके भुलाने वाली ये स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था, कंधों में चुभन और भारीपन रहना, अर्थराइटिस पेन होता था, जोड़ जोड़ में दर्द, बैठकर उठने में कष्ट होता था, चेस्ट में दर्द होता था, यूरिनरी ब्लैडर में घाव व सूजन, पेट फुलाने वाली ये स्मृतियां थी। सोते समय भय लगता था, श्वास लेने में कष्ट होता था, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियां थी, शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती थी, पीसीओडी की स्मृतियां थी, स्लीप डिसऑर्डर था, कार्य करने में आलस्य होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, नकारात्मक सोच विचार आते थे, कैंसर की स्मृतियां थी, हड्डियों में, रक्त में, फेफड़ों में, किडनी में, गर्भाशय में और चेस्ट में। इतने कष्ट होते। अब कोई नहीं, अब उठ बैठ के चेक करो, कुछ नहीं, एकदम बच्चों की तरह बन गई हो, जैसे बच्चे होते हैं, घुटना कमर कूल्हा सब नए हो गए। बैठिए, उठिए, खड़े होइए, ऐसे हो गई बच्चों की तरह। करिए, देखिए कैसे हो गई। जैसे आप 20 साल पहले थी वैसे हो गई। खुश रहिए। अब आप दोनों बच्चियों को पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है कि नहीं, बताएं चेक करके। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अब पढ़ाई लिखाई का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा दोनों को, ये देखो चेक करो और बताइए। कर रहा है। मोबाइल मोबाइल देखने का मन कुछ कर रहा है नहीं, दोनों को? नहीं। बस बढ़िया है, कोई कष्ट अब है नहीं। कष्ट ही कष्ट लिखे थे, तमाम कष्ट आपके भी लिखे थे, इसके भी लिखे। अब कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं। गुरु जी हमारी हाइट बहुत छोटी है आपकी प्रार्थना संकल्प से ही होता है, करिएगा। और ठीक है, सर दर्द हमेशा रहता है। पुरानी बातें नहीं करनी है। आप कुछ बचा हो तो बता सकते हैं, कोई कष्ट बचा हो रहा हो तो बता सकते हैं। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न। सब पागल बन रहे थे, पागल बना, ऐसे पागल बनाने की स्मृतियां। तुम भी पागल हो रही थी, मम्मी पागल हो रही थी, पागलपन की स्मृतियां खूब थी। लेपन करना, भयानक ओसीडी थी, सब एक दूसरे चिढ़, नफरत, घृणा, गंदा गंदा देखना, गंदा गंदा होना, रात में गंदा होना, साथ में गंदा होना, गंदगी होना, घर से भागने में मन करना, तमाम सब चीजें सब नष्ट हो गई। अब सब अच्छे हो आप लोग। कल महावन करवाना बेटा, तो ये बच्चा रहेगा, ये बच्चा ये रहेगा, इनकी माँ रहेगी, और इस बिटिया को रख लीजिएगा, बड़ी वाली। हाँ, ये जो बात कर रही थी, हाँ, ये भी धीरे धीरे जा रही थी, इनका भी हो रहा था नमस्कार। तीनों लोग रख के कल महावन कराएंगे। अच्छा, दरबार की ओर से निःशुल्क। खुश रहो।